इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीनियात विभाग के पूर्व चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे ओबीसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव का आखिरी दौर है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में 14 जातियों को ओबीसी से बाहर लाने की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सर से जानेंगे आखिर ये तरीका किस तरीके से आप इसे देखते हैं और इसको लेकर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ख़ान, पूर्व चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी AMU अलीगढ़। जो आपका सवाल है उसके बारे में मेरा ये अर्ज़ करना है कि जब तक सर्वे न हो जाए कि ये जातियाँ जो मुस्लिम या ईसाई या सिख या बुद्धिस्ट जो भी हैं, अगर ये बैकवर्डनेस से निकल गई हैं, अगर ये गरीबी की रेखा से निकल गई हैं, अगर ये पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ गई हैं और गरीबी से रेखा से निकलकर ऊपर दर्जे में पहुंच गई हैं, अगर ऐसा है उसके बाद निकाली जाएं तो वो और भी निकाली जा सकती हैं, चाहे वो हिंदू जातियाँ क्यों ना हो। और इसी तरह से दूसरे धर्म जो इस्लाम या ईसाइयत या यहूदी सिखिज़्म या बुद्धिज़्म या जो भी इस तरह की दूसरे धर्म है हिंदुओं के अलावा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, मज़हब के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन या उसके साथ भेदभाव के ख़िलाफ़ है। हमारा धर्म ये नहीं कहता। और ये जो इनको दिया गया था ओबीसी के अंदर दर्जा, वो इनके बैकवर्डनेस की वजह से दिया गया था, पिछड़ेपन की वजह से दिया गया था, मुसलमान होने की वजह से नहीं दिया गया था। मुसलमान होने की वजह से किसी को दिया ही नहीं जाता, ईसाई होने की वजह से नहीं दिया जाता, हिंदू होने की वजह से नहीं दिया जाता, दिया जाता है पिछड़ेपन की वजह से। तो पिछड़ापन जिसका भी होगा वो नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 16(4) और 15(4) में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। ख़ुद 16 में और 4 में भी इसकी डिटेल मौजूद है कि जो लोग बैकवर्ड हैं या कास्ट के एतबार से डिस्क्रिमिनेटेड हैं, उनको बाकायदा सरकार रिजर्वेशन देने की पाबंद है। सरकार रिजर्वेशन देगी और दिया गया है उस बुनियाद पर। औरतें भी इसी तरह से कहीं कहीं पिछड़ी हुई हैं, उनको भी दिया जाता है। इसी तरह से जहाँ मुस्लिम या सिख या ईसाइयों के कॉलेजेस हैं, उनमें हिंदुओं को दिया जाता है। तो ये हिंदुओं के इलाके उसके अंदर मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बुद्धिस्टों को दिया जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का ख़तरा होता है और वो डिस्क्रिमिनेशन रोकने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ये सोच रही है तो वो लोग हैं ये कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी माना ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन लोग हैं। ये कहते हैं हम आएंगे और मेजॉरिटी में तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। ये इनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई कुर्बानियाँ नहीं हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने फांसी का फंदा चूमा, ख़ुद हमारे बुज़ुर्ग बागी लिखे गए और घर से बेघर हुए और जायदादें जब्त हुई, क्या क्या हुआ। तो जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ नहीं दी वो क्या जाने। वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी है और इस देश के साथ भी गद्दारी है। कोई भी किसी मज़हब की बुनियाद पर किसी को भी रिजर्वेशन से महरूम नहीं कर सकता और उन्हें उस दायरे से नहीं निकाल सकता जो रिजर्वेशन का दायरा है, और किसी मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर इस तरीके के बयानों की अगर बात कही जाए तो आप काफ़ी समय तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक बहुत चर्चित पद पर रहे हैं। तो ये बताइए, जिस तरह से आज का जो माहौल चल रहा है और पहले जो माहौल था, इसमें धर्म को लेकर किस तरीके के बदलाव आ गए हैं? देखिए, ये पहले धर्म को हर एक का अपना अपना निजी मामला माना जाता था। अब ये धर्म की बुनियाद पर दादागिरी पर उतर आए हैं और ये दूसरे कम तादाद में पाए जाने वाले धर्मों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, ये उनके साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, उनको ही हक़ से महरूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट का हक़ छीन लिया और मार लिया। इन्होंने ओबीसी का हक़ छीन लिया। आबादी है उनकी 52% और हक़ दिया जाता है 27%, और वो भी उनका कोटा पूरा कभी नहीं किया था। शेड्यूल कास्ट का हक़, शेड्यूल ट्राइब का हक़ मान लिया। आबादी है उनकी 7.5% और 2% से 3% से ज़्यादा आज तक नहीं बढ़ा। शेड्यूल कास्ट की आबादी है 16% और कभी भी उनका कोटा जो है वो 7% से आगे नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश में एक मरतबा मायावती आ गई थी तो 9% तक हो गया था, फिर वही लौट के फिर वही हो गया। तो योगी सरकार तो बदतरीन
दुश्मन है, मोदी सरकार की तरह, कि मोदी सरकार ने जिस तरह आरक्षण छीना है और उनको डकैती डाल रही है, और 70% आबादी जो है वो बिल्कुल महरूम है, और उसमें मुसलमानों को मिला दो तो 80-85% हो जाते हैं। ये कुछ लोग जो यहाँ हुकूमत में छाए हुए हैं, पहले से नौकरियों में बैठे हुए हैं, पूरा माल लूट रहे हैं, उनके पास सारे ज़मीन जायदाद और जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास सरकारी ओहदे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, बैंक हैं, उनके पास IAS है, IFS है, IPS है, और सरकारी जितने बड़े बड़े ओहदे हैं वो भी हैं, MP MLA भी, मिनिस्टर भी, सेक्रेटरीज भी, सब वही बने हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, हिंदू ही कहलाने वाले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और इसके अलावा दूसरे माइनॉरिटीज़, किसी को कोई हक न मिले, सब कुछ वो लूटते रहे, जैसे कि वो 70 से 80% अब तक लूटते रहे हैं। तो क्या लग रहा है जैसे 14 जो कम्युनिटी है OBC में से वो हटाई जाती है, तो क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ये ख़िलाफ़ है कि धर्म की बुनियाद पे किसी के ये ख़त्म किया जाएगा, और वो हर हाल में सुप्रीम कोर्ट में जाके गिर जाएगा। कोई भी अगर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी गलती करेगा तो, या कोई हुकूमत ऐसी गलती करेगी तो कभी भी वो सुप्रीम कोर्ट पर टिक नहीं पाएगा, वो हमें यकीन है। और अवाम की अदालत बिल आखिरी अदालत है, अवाम भी इसमें मज़हब की बुनियाद पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए तैयार नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुफ्ती साहब से जब हमारी बातचीत हुई तो उनके द्वारा कहा गया जिस तरीके से जो कम्युनिटी को बाहर करने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ है। फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं, ज़मीनी पटल पर अगर इस कानून को लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।